हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया एंड टू आर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी लेवल्स के बारे में। आज यानी 28 जुलाई येस्टरडे जो क्लोजिंग हुआ है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अपने एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट को ऑलमोस्ट तोड़ने की तैयारी में है। अब उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। सो लेट्स लुक एट द बेसिक पैटर्न ऑफ निफ्टी एंड वाई ये गिरावट 25,200 25,300 से क्यों हम लोग कह ही रहे थे कि आने वाली है, दिख रहा है, आ ही गई। मतलब वहाँ से हम लोग करीब करीब 700 पॉइंट्स, 650 टू 700 पॉइंट्स नीचे, विच इज़ ओनली 3%। सो निफ्टी अभी तक अपने 25,000 के ऊपर के लेवल से एक्चुअली 2.5% ही गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है, 2.5 to 3%। RSI बहुत बड़ा कॉज फॉर कंसर्न है। RSI जब 40 है, ये निफ्टी का RSI बाय द वे, और ये इमीडिएट RSI तो बेरिश ही दिखा रहा है एंड इट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। अभी RSI कब बदलेगा, कोई अच्छी खबर आ रही है इकोनॉमी वाइज भी, हम लोग वी आर इन द डॉलड्रम्स, ऐसी कोई खास मेजर अपस्विंग नहीं है। तो निफ्टी के लिए उसको अपस्विंग में लाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, और ये मेरे को लगता है अभी नेक्स्ट क्वार्टर के ही रिजल्ट्स का कुछ हो सकता है। ये क्वार्टर तो हाथ से जा रहा है, जबकि आई वुड स्टिल से दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स वर नॉट एग्जैक्टली वेरी बैड। लेकिन कंजम्पशन का जो डेटा आया कि इन्फ्लेशन कम होते हुए भी पीपल आर प्लानिंग टू नॉट कंज्यूम, और कंजम्पशन सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में हो रहा है, नीचे के सेगमेंट में नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपकी एफएमसीजी कंपनीज चल नहीं रही है, प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जो बेसिक कोर कंजम्पशन है वो इतना हुआ नहीं, इनफैक्ट उसमें डी ग्रोथ हुई है। सो आरएसआई एंड सुपर ट्रेंड दोनों माइल्ड बेरिश है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, सो इट कैन स्टिल टर्न अराउंड, बट RSI will have to come to 55 plus for it to come to 60, and then यहाँ से फिर हम शायद 27,000 अगले 6 महीने 1 साल का मूव देखें। उसके लिए एक मेजर टर्न अराउंड चाहिए। शायद उसके पहले मेरे को पहले ही लगता है कि 22,550 वर्स्ट केस सिनारियो में आप मान के चलो कि आ सकता है। 22,550 आएगा, इट विल बी अ माउथ वाटरिंग लेवल, फाइनल री एंट्री अच्छा लेवल होगा अगले 1 से 1.5 साल के लिए। अब वो क्या दिवाली तक आएगा, दिवाली के बाद आएगा, मेजर ब्लिप होगा, नवंबर दिसंबर में एफआई यूजुअली बेच के भागते हैं, तभी होगा। वी विल टॉक अबाउट इट ऑलमोस्ट ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस, यानी हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक ऐसा बना के आपको व्यू देने की कोशिश पक्का मैं करूँगा। सी निफ्टी का स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है दोस्तों, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। 100 डेमा देखो, 50 डेमा तो गया, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी गया, 15 डे गया, 10 डे गया, 5 डे गया, सब गया। अभी बचा है 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज 24,289, जहां आके ट्रेंड पलटी मार सकता है और बुलिश हो सकता है, जैसा आप देख रहे हो। और अगर ये भी गया वर्स्ट केस प्रेशर में, तो 200 डेमा निफ्टी का है 24,055। ये किसी हालत में टूटना नहीं चाहिए। अगर 200 डेमा निफ्टी ने तोड़ा तो आप वहाँ से 1500 पॉइंट, यानी 24,000 से 1500 पॉइंट नीचे 22,550, 22,000 तक पकड़ के ही चलो, मे बी 22,150 मे बी। क्योंकि अगर ये 200 डेमा टूट के बेरिश हुआ तो फिर RSI आपका और बेरिश हो जाएगा, फिर हम लोग शायद ओवरसोल्ड लेवल्स में जाएंगे। आई थिंक 22,550 शुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट। मेरा अभी का निफ्टी पे सपोर्ट है 22,550 ऑन द वर्स्ट केस। और माइंड यू, हम उस सपोर्ट से अभी सिर्फ 2100 पॉइंट दूर हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ 2100 पॉइंट इज़ गुड 9%। तो 9% भी अगर करेक्शन आया तो 22,550 में हम खड़े होंगे। बट जैसा मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि निफ्टी का सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, 24,289, 24,055। पहला टेस्ट है 24,055 200 डेमा, शायद निफ्टी वहाँ आके सपोर्ट ले ले और एक बार के लिए बच जाए और वहाँ से पुल बैक आ जाए। 24,055 से पुल बैक आया भी तो 25,200 तक ही आएगा, यानी 1200 पॉइंट ऊपर, और फिर एक बार हम शायद आगे नीचे की तरफ जाएं, क्योंकि इकोनॉमी सिग्नल्स जो दे रही है आपके देश की वो बड़ी वीक है। और इंडिया का जो पी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिहाज से सोचिए, इंडिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और फिर हम चाइना की बात करेंगे। सो ऑन अ वीकली पिवट लेवल, इफ़ यू सी वीकली लेवल पे 24,523 ये S3 है, और 24,691 लगभग इसके आसपास ही हम आज कहाँ क्लोज हुए हैं एग्जैक्टली हम देखेंगे तो आई थिंक इसी के आसपास क्लोज हुए हैं। सपोर्ट जो हमने तोड़ा है इस हफ्ते, आज मंडे यानी येस्टरडे मंडे 28 जुलाई, वो सपोर्ट था 24,795, ये टूटा।
पक्के से टूटा। निफ्टी ने आज कोशिश की इंट्राडे को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं, वो टूटा। अब 24,691 अगर इस हफ्ते बचा लेता है तो शायद ये हफ्ता निकल जाए, अदरवाइज ऑन अ वीकली बेसिस 24,523 इस हफ्ते के एंड यानी फ्राइडे के क्लोजिंग में 24,523 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो हम जा रहे हैं 200 डेमा की तरफ, मान के चलिए। मंथली लेवल पे अगर आप देखो तो देखो मंथली का तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 24,023 विच इज़ ऑलमोस्ट 200 डेमा। सो जहाँ डबल सपोर्ट आया वहाँ 200 डेमा और रेलेवेंट हो जाता है, और वो वाला सपोर्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए। और S1 मंथली पे भी हम तोड़ चुके हैं, वीकली पे भी तोड़ चुके हैं। तो इसीलिए सारा दारोमदार अब 200 डेमा का है कि निफ्टी, देखो यूजुअली इंडेक्सेस ना 200 डेमा पे आके पलट जाते हैं, और पलटने की ताकत रखता है निफ्टी। शॉर्ट टर्म में शायद 24,000 निफ्टी बचा ले, और अगर उसने बचाया तो वहाँ से फिर 3 to 5% अपसाइड, यानी वही 25,250 तक, 25,250 तक 5% ऊपर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में, राइट। अब ये है सबसे बड़ा चक्कर जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे मार्केट्स देखते हैं। अगर आप फिलीपींस का मार्केट देखो, थाईलैंड का देखो, चाइना का देखो, चाइना में तो कुछ ग्रोथ इतना हुआ भी नहीं है, इसी वजह से उनके मार्केट्स भी पिटे हुए हैं। चाइना का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना पूरे बाज़ार का, वो 12 है। और इंडिया का इंडेक्स पी, इंडिया हमेशा वैसे महंगा बाज़ार रहा है फॉरेनर्स के लिए, बट हमारा इंडेक्स पी अभी है 22.2 और मीडियन के काफ़ी करीब हैं हम। और अगर आप देखो पहले की जो गिरावट आई थी मार्च अप्रैल, हम लोग 20 तक गए थे, प्राइस टू अर्निंग ऑफ 20 पे बाउंस बैक आया। अगर मैं इसी लॉजिक को पकड़ूं तो यहाँ से 10% वही 200 डेमा के नीचे 22,550 बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा सपोर्ट हो जाता है, इवन फ्रॉम दिस लेवल 22,550 या 22,150, और वो 10% करेक्शन पूरा ये गैप को फिल कर देगा। एक बार ये गैप फिल हो गया बस फिर क्या है, फिर आपको वापस वहाँ से ऊपर की एक स्विंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने कहा 24,000 24,055 जो 200 डेमा है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, किसी भी हालत में वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटेगा तो पूरा मोमेंटम बाज़ार में डर का आ जाएगा और बेरिश हो जाएगा। पर्सनली मेरे को लगता नहीं है इतनी जल्दी वो टूटेगा, शायद वहाँ जाके निफ्टी जैसा मैंने कहा बाउंस बैक करे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी दैट हम लोग वहाँ से किस तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो थके हुए लग रहे हैं, भाग भाग के थक गए हैं। HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, IT सेक्टर TCS ने पूरा पलटा दिया, लेकिन IT में आपको वैल्यूज़ इमर्ज हुई हैं। हमारे मेंबर्स सेक्शन में हमने वीडियो डाला है एक बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट, वो आप ज़रूर देखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग and God bless everyone.